नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश देने आया हूँ, जो मेरे लाइफ की एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं, मैं उसको एक शेयर करने वाला हूँ। और वो चीज़ है लैंग्वेज के बारे में, कि लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपके बच्चे की लाइफ में, आपके भाई बहन जितने भी लोग हैं आज जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, या छोटे बच्चे हैं, या फिर जो लोग बाहर काम करने जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं जो अपने खुद से एक्सपीरियंस किया, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो का मेरा मेन मकसद यही है, लोगों को बताने की, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कि इंग्लिश कुछ नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम जब पढ़ते हैं, जो लोग कॉलेज में होते हैं, स्कूल में मानिए स्कूल में रहते हैं, उसमें क्या उनको लगता है कि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट है हर एक आदमी के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। क्योंकि अभी आप देखिए, अब सब भी लोग फ़ोन चला रहे हैं, जितने भी लोग हैं, छोटे लोग बड़े लोग, सब लोग फ़ोन चलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिंदी में है, आपका फ़ोन इंग्लिश में है, और बहुत सारी चीज़ें आप उसमें नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आता है। और दूसरा चीज़ क्या है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन कोई भी हैं जो एजुकेशन का पीरियड चल रहा है, उनका एजुकेशन ले रहे हैं, उस टाइम पे क्या है, अभी देखिए हर एक चीज़ में आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, एआई आ गया है, सब लोग इतना एडवांस हो गए हैं, हर एक चीज़ हो रहा है कंप्यूटर से। बैंक में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें टर्म कंडीशन लिखी रहती हैं, ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में लिखी रहती हैं, जो आप कभी कोई पढ़ता नहीं है और पढ़ने की कोशिश करेगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप नहीं समझ पाएंगे उसको। हाँ, एक चीज़ मैं अभी कंप्यूटर के बारे में या लैपटॉप के बारे में बात कर रहा था। देखिए हर एक चीज़ें जो भी अभी एग्ज़ाम है ऑनलाइन हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि आपके जो भाई बहन हैं या बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर की जानकारी कितनी ज़रूरी है। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश में है। ऐसा नहीं है आप दो चार बटन दबाना जान गए, ओपन कैसे होता है, बंद कैसे होता है, शट डाउन कैसे करना है, या कॉपी पेस्ट कैसे करना है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये तो चीज़ ये अनपढ़ लोग, जो अनपढ़ भी है उसको नहीं पता, उसको बता देंगे तो वो काम कर देगा। वहाँ तक चीज़ें सीमित नहीं है, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मान लिया आपका जो भाई है, या आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर है जो आप हायर एजुकेशन लेना चाहता है, उसमें क्या होता है, हायर एजुकेशन के लिए आप जाएंगे तो चीज़ें बदल जाती हैं। हिंदी, देखिए अभी वहाँ पे ऑप्शन क्या रहता है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है। जैसे मान लिया आप नीट है, जेई है, आपको किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को डॉक्टरेट करना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो उसमें क्या है, एक तय लिमिट के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। अभी मान लिया हमने जो स्टार्टिंग में एजुकेशन है, अभी तो थोड़ा सिस्टम बदल रहा है, उसमें क्या है, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाया जाता है, 8 तक, 10 12 तक, चलिए हिंदी में पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको डॉक्टरेट करना है, उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, आपको लिखना इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, बोलना इंग्लिश में नहीं रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को या फिर डॉक्टरेट करने के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आपको बोलना पड़ेगा। ये कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, इसको बात को आप गहराई से समझिए। आप एग्ज़ाम दे देंगे हिंदी में, ठीक है, मान लिया आपने, उसने अलाउ कर दिया है कि आप एग्ज़ाम हिंदी हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने लिख दिया। अब एक चीज़ आपको हमको बताइए, कौन सा रिपोर्ट आपका, कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कौन सा रिपोर्ट आपको हिंदी में मिलता है? नहीं, किसी को मिलता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए। नहीं, कोई भी रिपोर्ट जो जितनी भी जाँचें होती हैं, जैसे हम लोग आम आदमी हैं, तो हम लोग क्या है, जब कोई बीमार होगा, कुछ होगा, तभी जाएगा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाएगा तो दुनिया भर की जाँचें होती हैं, ये करवाओ, वो करवाओ, तो हर एक चीज़ आपको इंग्लिश में लिखी रहेगी। बहुत कम ही चीज़ें आपको मिलेगी जो हिंदी में हो, तो वो चीज़ आपको समझने के लिए इंग्लिश चाहिए। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जो आप बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम, जो अभी हमारे नवयुवक हैं, जवान हो रहे हैं, उनको मेरा संदेश है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, या आप देखेंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, पढ़ना, बोलना और लिखना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, उसमें क्या हुआ। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन था, या तो आप हिंदी में लिखिए, या हिंदी में इंग्लिश में करिए, आपको उस हिसाब से मार्क दिया जाएगा। मैं पास आउट हो गया, कोई बात नहीं। मेरे जो पहला जॉब था वो मुंबई में लगा। तो उस टाइम पे मैं ऐसा घूमने जाना था, तो एक ट्रेन आई, एर्नाकुलम एक्सप्रेस, उसमें जितने भी लोग बैठे थे सब इंग्लिश बोल रहे थे। तो मैं पहली बार
ऐसा लोगों को देखा, मुझे लगता था कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं वही लोग इंग्लिश बोलते हैं और बाकी लोग ऐसे ही नॉर्मली सब हिंदी ही बोलते होंगे। लेकिन उस टाइम मुझे एहसास हुआ वहाँ पे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सब इंग्लिश ही बोल रहे थे। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जो ट्रेन है वो कहीं साउथ से आ रही है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो हम लोग हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिंदी नहीं बोलिए या कोई हिंदी ना बोले, उसका भी अपना एक स्थान है, लेकिन इंग्लिश का भी अपना एक अलग स्थान है, तो वो भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है। फिर ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते थे, उस टाइम पे तो नहीं था, ठीक है इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में लिख दिए, पास हो गए, कोई बात नहीं। तो ऐसा चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब मैं जो पिछले 4 साल से मैं केन्या में हूँ। देखिए, हिंदी की एक बाउंडेशन है। बाउंडेशन ये है कि आप हिंदी को अपने इंडिया में ही बोल सकते हैं। वो भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ पे भी झगड़ा हो रहा है हिंदी मराठी को लेके। तो अपने यहाँ भी मतभेद है हिंदी को लेके। अभी मैं केन्या में हूँ और बहुत सारे मुझे लगभग ना के बराबर मिलते हैं जो अपने यूपी साइड से हो, बिहार साइड से हो। बहुत ही कम लोग हैं और बाकी जो ज़्यादातर लोग हैं या तो गुजराती हैं, या तो वो साउथ से रिलेट करते हैं, या तो बेंगलोर से, इसी साइड से हैं जो इनको इंग्लिश प्रॉपर आती है। क्योंकि अभी मैं बताया आपको कि हिंदी की बाउंडेशन है। आप इंडिया से बाहर निकलेंगे, आप हिंदी नहीं कहीं बोल सकते हैं। जहाँ पे जैसे मान लिया आप मॉरिशस चले गए, जहाँ पे हिंदी और जो इंडियन ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप बोल लेंगे, वहाँ पे आप काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप मान लिया पढ़ने के लिए जा रहे हैं या काम करने के लिए जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग अभी क्या है, लोगों को देखते हैं कि लोग पढ़ाई नहीं करते हैं ज़्यादा, फिर उन सबको लगता है कि हम बाहर चले जाएंगे और इतना पैसा कमाएंगे, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पढ़ेंगे नहीं तो जाके कहीं बाहर कमाएंगे, राजा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसमें, हर एक चीज़ में, और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस उसमें ज़्यादा है। चलिए, अभी मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों के रिलेशन में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, सबके रिलेशन में, कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो फॉरेन में काम करता हो या विदेश में रहता हो, दुबई, सऊदी, कतर, ओमान, नाइजीरिया, कहीं भी हो, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो सकता है। तो मेरा ये सवाल ये है, कभी आप उनसे बात करिए कि वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, या आप बात किए होंगे या बात करते हुए सुने होंगे। वैसे भी मैं पिछले 4 सालों से इंग्लिश बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ ज़रूरत के हिसाब से। जैसे मैं घर बात किया तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा, और जो भी हमारे दोस्त हैं हिंदी में बात करूँगा। और बाय द वे अगर ऐसा कुछ हुआ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम इंग्लिश भी बोलता हूँ और इन लोगों से हिंदी में भी बात करता हूँ। या अभी जो लोग एजुकेटेड हैं उनसे इंग्लिश में ही बात होती है। तो ऐसा चलता है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के जानकारी के लिए। तो कभी जो लोग कांटेक्ट कीजिएगा आपके रिलेशन में या आपकी जानकारी में जो लोग बाहर में काम करते हैं, कि उन्हें किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अभी बाहर में जैसे आप निकले इंडिया छोड़ के, फाउंडेशन है, हिंदी जो है वो आप इंडिया तक ही सीमित है। बाहर निकले, आपको अगर दुनिया देखना है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। आपको दुनिया घूमना है, दुनिया में जा कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाना है, पढ़ना है, तो आपको सभी कंट्री में लगभग कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा कि जब जो इंग्लिश जानता हो। क्योंकि अभी देखिए कुछ कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश लोग नहीं जानते, जैसे अभी चाइना चले गए, वहाँ पे इंग्लिश नहीं, उनका अपना एप्लीकेशन है, अपना व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप का भी नाम व्हाट्सएप दूसरा भी है, वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता है, तो वहाँ सब अपना यूज करते हैं। लेकिन अभी उनको भी दिक्कत होती है। अभी मैं यहाँ पे केन्या में हूँ, यहाँ पे चाइनीज़ भी हैं। अब बहुत सारे चाइनीज़ आते हैं ऐसा कि उनको इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो क्या उनको या तो साथ में ट्रांसलेटर लिए रहेंगे, या तो फ़ोन यूज कर रहे हैं, या ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा वो टाइम टेकिंग लगती हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मेरा पर्सनल व्यू है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर किसी को जो आपके रिलेशन में उससे बात करेंगे, उससे आप पूछिएगा ऐसा कैसा फील होता है। मैं अपने खुद से एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आपके सामने कोई दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ केन्या में, और मुझे यहाँ पे अगर कोई लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसी टाइप से फील होता है। अगर आपको लगता है कि कहीं बाहर चले गए और बिना पढ़े या बिना इंग्लिश समझे आप बात ही नहीं कर पाएंगे, चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्या करना है उसको नहीं समझ पाएंगे, जब तक या तो कोई इंडियन आपके साथ रहे, आपको बताए समझाए कि ये करना है, ये बोला जा रहा है, आपको ये करना है, तभी आप काम कर पाएंगे। और आप चाहें तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं ऑनलाइन, उसको आप लर्न कर सकते हैं इंग्लिश को, और जिनको ज़रूरत होता है वो सीखते हैं। और अगर काफ़ी टाइम तक हम लोग सुनते सुनते या बोलते बोलते थोड़ा सीख जाते हैं, कम, गो, डू दिस, डू दैट, ईट, टेक शावर, ये थोड़ा थोड़ा लोग समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अगर आपको ऑफिशियली कहीं बात करना है,
तो आप बात नहीं कर पाएंगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आता। तो इसके लिए मैं आप लोगों को इसी के लिए बता रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी आपके भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं या जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको बताइए कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है। और जितने भी लोग बाहर काम करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, बाहर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं कि मैं कहीं बाहर जाऊँगा और अच्छा पैसा कमाऊँगा इंडिया छोड़ के, यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो ये सब अगर कोई सोच रहा है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि इंग्लिश को जानना, बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हुआ, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन मैं पूरी बात करूँगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा जानता था। लेकिन इतना जानता था कि जैसे ट्रांसलेट करना हुआ वहाँ यही सब सिखाया जाता है। इतना जानता था कि अगर कोई बोल रहा है तो मैं उसको सुन लूँगा, उसको मैं समझ जाऊँगा, लेकिन मैं इंग्लिश में अपनी बात नहीं रख पाऊँगा। ऐसा होता था स्टार्टिंग में। ऐसा ही होता है जिन लोग अभी अपने जो इंडिया में जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रहा है, उसमें यही प्रॉब्लम है। इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं सब, इंग्लिश समझ रहे हैं, कहाँ इज़, एम, आर, हैज़, हैव लगाना है, ये सब समझ रहे हैं। लेकिन उनको जब बोलना होगा तो नहीं वो दिमाग काम करेगा, क्योंकि जो बोलना है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है। क्योंकि जो बोलना है वो तो छोटा बच्चा भी बोल लेता है हिंदी, लेकिन वो लिख नहीं पाता है। तो लिखने और बोलने में बहुत फ़र्क होता है। हिंदी अपनी मातृभाषा है, मैं आपको पहले ही बताया, हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं या हमारे जितने भी फॉलोवर हैं, उसमें ज़्यादातर लोग यही हैं जहाँ पे हिंदी बोला जाता है और हम लोगों की जो भाषा है, जो खड़ी बोली है, उससे मिलती-जुलती है। तो हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती हिंदी सीखने के लिए, तो हिंदी हम लोग आराम से बोल लेते हैं, सीख लेते हैं। और बात फँस जाती है आपको इंग्लिश में। अब आप चले गए साउथ में, वहाँ पे लोग क्या है इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ बात है जहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, वहाँ पे हम लोग डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस तरीके से, अच्छे तरीके से। और हिंदी विदेशों में अलाउ नहीं है, या फिर अगर आपके यहाँ कहीं आपको काम मिला या किसी कंपनी में इंडियन मैनेजमेंट है तो आप वहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, बात तो आप कर लेंगे, लेकिन जो आपके यहाँ के वर्कर हैं, जैसे अभी मेरे यहाँ है, आपको अगर उनको हैंडल करना है, आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, समझाना है इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, डाँटना है इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, अगर प्यार भी दिखाना है तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, तभी लोग समझेंगे। और बाकी रोना-गाना तो सबको समझ में आता है, कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, कौन हँस रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा। देखिए, हिंदी अगर मैं आपको बताऊँगा, शायद आपको नहीं पता होगा, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे हिंदी मतलब कि अलाउ ही नहीं है। अगर आप उसमें जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई हियरिंग है, कोई मुकदमा चल रहा है, आप वो सुप्रीम कोर्ट गए और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप ऐसे ही खड़े रहेंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हो सके तो होता है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट आपको एक लॉयर हायर कर दे, आप खुद हायर करना पड़ेगा कि जो आप इंग्लिश समझे और आपको ट्रांसलेट करके बताए, और आपके हिंदी को वो इंग्लिश ट्रांसलेट करे और बताए कोर्ट को। तो देखिए, वो संविधान के द्वारा कोर्ट चल रहा है और हमारे संविधान में हिंदी हमारी मातृभाषा है। देखिए कितना मतभेद है। आप हिंदी नहीं बोल सकते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में। ये कैसा मतभेद है? तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको मेरे हिसाब से इसको चेंज करना चाहिए। और आप कहीं भी चले जाइए, जैसे आप बैंक में चले गए, आप ज़्यादातर बैंक के जो मैसेज हैं आपको इंग्लिश में मिलते हैं, कुछ भी करना हो आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं तो आपको दूसरों के पास जाना पड़ेगा, भाई ये क्या है, वो क्या है, हर एक चीज़ आपको दूसरे से मदद लेनी पड़ेगी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो हमको आप कमेंट में बता सकते हैं, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, शेयर किया इस वीडियो में। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, धन्यवाद।